वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इस सूची में कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया गया है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रम, इस वक्त 83 उम्मीदवारों की एक सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे का भी नाम इसमें शामिल है। देखिए, 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी जो है राजस्थान में चुनाव जीतने की काफी लंबे समय से तैयारी कर रही है। राजस्थान में जो ट्रेंड रहता है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उसी ट्रेंड के मानते हुए बीजेपी इस बार मान के चल रही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने जो है, लेकिन बीजेपी में जिस प्रकार से अंदरूनी वहां पर झगड़ा किसी प्रकार का उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की अंदरूनी राजनीति ना हो, इसलिए बीजेपी ने अभी तक फेस नहीं किया है। हालांकि इसको लेकर चर्चा चल रही है कि बीजेपी जो है राजस्थान में अपना फेस दे या नहीं दे, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा दे या नहीं दे, लेकिन अभी तक बीजेपी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि अब वसुंधरा राजे झालरापाटन से उम्मीदवार बनाया गया है तो स्वाभाविक है कि वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि उम्मीदवारों की ऊपर घोषणा के रूप में तो बीजेपी आगे चल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का कैसे जवाब देती है। जी, देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक एक भी सूची सामने नहीं आई है। विक्रम, देखिए, कांग्रेस जो है वो कहीं भी किसी भी राज्य की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है उम्मीदवारों का चयन जो है वहाँ की जो लोकल यूनिट के साथ मिलकर करती है, लेकिन जिस प्रकार के झगड़े सामने आते हैं टिकट आवंटन के बाद, उसको किस प्रकार से सेटलमेंट किया जाए। क्योंकि पिछले दिनों अशोक गहलोत का बयान आया था कि कुर्सी उनको छोड़ नहीं रही है, वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि संदेश काफी क्लियर है राजस्थान में कि सचिन पायलट गुट हो या फिर कोई अन्य गुट हो या फिर अशोक गहलोत, तो गुटबाजी है और वो मुख्यमंत्री के पद पे चेहरा बने रहना चाहते। तो कई तरह के वहां पर कयास है और उसी वजह से चलते जो है सूची जो है कांग्रेस की अभी तक जारी नहीं है। जी, अब विक्रमजीत सिंह, क्या उम्मीद की जाए कब तक कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की जा सकती है? देखिए, अब बीजेपी की जो लिस्ट आई है इसके बाद कांग्रेस को इसका जवाब देना तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस कितनी देर में इसका जवाब देती है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, इस बार जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में जमीनी मुद्दे क्या है, जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वहां मतदान करेगी? देखिए, बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। इस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती है। तमाम ऐसे और भ्रष्टाचार है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी काफी लंबे समय से मैदान में और काहे बगाहे जो है इस मुद्दे को लेकर, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या फिर रैलियों के माध्यम से हो, जनता को जागृत करती रहती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी सरकार की किए गए कार्यों को लेकर काफी आशान्वित है और उसी को लेकर वो मैदान में है। जी, लेकिन जिस लाल डायरी का जिक्र अक्सर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस भ्रष्टाचार का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार का जवाब? देखिए, चुनाव है, चुनाव के दौरान जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी जो है ये मुद्दा उठाया गया था, वहाँ एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया है। चुनाव में भी ये मुद्दा जो है जमकर उठेगा, लेकिन क्योंकि अब सामने चुनाव है तो ऐसे में जनता केवल लाल डायरी के मुद्दे पर ही चुनाव में जब मतदान करेगी या फिर जो है तमाम मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, सड़क हो, पेपर लीक मामला हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो या लॉ एंड ऑर्डर की, तो इन मुद्दों को भी देखकर वोट देगी, ये देखने वाली बात। जी, देखा जाए तो ये जो 83 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है, इसमें वसुंधरा राजे के अलावा ऐसे और कौन-कौन से नाम हैं जिन पर सभी की नजर रहेगी इस बार? विक्रम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ